आपने पानी पर चलती कश्तियां तो देखी ही होंगी और ये भी जानते हैं कश्ती पानी पर ही चलती है, खुश्की पर नहीं। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए कश्तियों को क्यों सहरा में चलाया, और हैरत की बात कश्तियां किस तरह सहरा में चलाई। कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए पहले जितने भी हमलावरों ने इस पर हमला किया मगर नाकाम रहे। और कुस्तुनतुनिया ही ऐसा इलाका क्यों था जिस पर हर कोई हमला करके अपनी हुकूमत कायम करना चाहता था। मुसलमानों के अजीम लीडर सुल्तान मोहम्मद फातेह ने किस तरह कश्तियों को सहरा से चलाते हुए इस इलाके पर हमला किया और इस्लामी सल्तनत का परचम लहराया। मैं हूँ मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं अवैस वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आबनाए बॉस्फोरस वो समंदर है जो तुर्की और यूरोप को अलग करता है। आबनाए बॉस्फोरस के साहिल पर एक कदीम बस्ती के खंडरात मौजूद थे। ये वो दौर था जब रूम के मशहूर शहंशाह कुस्तुनतीन आजम ने इस कदीम बस्ती के खंडरात को हमवार करा के कुस्तुनतुनिया नामी शहर आबाद किया। ये शहर अहम जुग्राफियाई हसीयत का हामिल था और जल्द ही ये शहर इल्मी, सकाफती, मजहबी और तहजीबी सरगर्मियों का मरकज बन गया। कमोबेश 1000 साल तक कुस्तुनतुनिया दुनिया भर की नजरों का मरकज बना रहा। शहर के दिफा के लिए एक मजबूत किला था और इसके अलावा ये शहर ऐसे हिते में मौजूद था जहां पर हमला करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुजरना पड़ता था। इसी वजह से ये शहर बैरूनी हमलों से महफूज रहा और कोई भी इस शहर पर हमला करके कब्जा न कर सका। कुस्तुनतुनिया अजीम गिरजाघरों का शहर था। इस शहर में गिरजाघर इस कदर काबिले दीद थे कि लोग दूर दूर से इस शहर की खूबसूरती को देखने के लिए आते थे। मुमलिकत इस्लामिया के क़याम से ही मुसलमानों के दिलों में कुस्तुनतुनिया पर अपना तसल्लुत कायम करने की ख्वाहिश शोला बनी हुई थी, क्योंकि इस इलाके से ही मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की जाती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जरूर कुस्तुनतुनिया फतह करोगे, लिहाजा बेहतर अमीर वो होगा जो कुस्तुनतुनिया फतह करेगा और बेहतरीन लश्कर वो होगा जो कुस्तुनतुनिया पर फतह हासिल करेगा। कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया पर हमला किया, लेकिन बाज़ंतीनी एक ज़बरदस्त बहरी कुव्वत के हामिल थे जिसकी वजह से मुसलमान कामयाबी न हासिल कर सके। कुस्तुनतुनिया को फतह करने की दूसरी काविश मुसलमानों के अमवी खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के दौर में की गई, मगर इस बार भी मुसलमानों को कामयाबी न मिल सकी। सल्तनत उस्मानिया के चौथे सुल्तान बायजीद अव्वल ने कुस्तुनतुनिया को अपने मुहासरे में लिया, मगर मुसलमान इस बार भी कुस्तुनतुनिया पर फतह न हासिल कर सके। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के छठे सुल्तान मुराद सानी ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए कुस्तुनतुनिया पर पूरी ताकत से हमला किया, मगर इस बार मुसलमानों के बहरी बेड़े कमजोर पड़ गए और मुसलमानों को इस बार भी शिकस्त हो गई। कुस्तुनतुनिया को फतह करने का ये काम सुल्तान मोहम्मद फातेह ने सर अंजाम दिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह सल्तनत उस्मानिया का 7वां हुक्मरान था। सल्तनत उस्मानिया के अजीम और मायानाज हुक्मरान ने 29 मई 1453 को न सिर्फ बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा किया बल्कि 27 कबल अज़ मसीह में कायम होने वाली रोमन अम्पायर जो कुस्तुनतुनिया की शक्ल में किसी न किसी सूरत में बरकरार थी, इसको खत्म कर दिया और सल्तनत उस्मानिया ने अपना उरूज हासिल किया और अगली 4 सदियों तक 3 बड़ा अज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बड़े हिस्सों पर शानो शौकत से हुकूमत की। सुल्तान ने बड़ी हिकमत अमली और मंसूबे के साथ ये फतह हासिल की। ये एक सलेबी जंग थी जो मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान लड़ी गई। सुल्तान ने कुस्तुनतुनिया पर हमला करने का मंसूबा बनाया और तैयारियां शुरू कर दी गईं। कुस्तुनतुनिया के मामार शहर की फसीलों की मरम्मत कर रहे थे और इन्हें मजबूत बना रहे थे। कुस्तुनतुनिया में सैकड़ों कारीगर शबो रोज जंग के लिए असला बना रहे थे। दूसरी तरफ सुल्तान मोहम्मद फातेह भी अपनी फौज की भरपूर तरबियत कर रहा था। कुस्तुनतुनिया के बाशिंदों ने शहर के अतराफ एक गहरी खंदक खोदी और जनेवा से बहरी बेड़े कुस्तुनतुनिया की हिफाजत के लिए निकले। इधर सुल्तान ने 5 अप्रैल 1453 को तैयारियां मुकम्मल कर ली और 6 अप्रैल
1453 को सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपने जर्री और बहादुर लश्कर के साथ जंग के लिए रवाना हुआ। सुल्तान कुस्तुनतुनिया की फसील के सामने पहुंच गया। अगरचे शहर के सारे दरवाजे बंद थे, मगर कुस्तुनतुनिया के बाशिंदे शहर की फसील पर खड़े सुल्तान के लश्कर का नज़ारा कर रहे थे। अब जंग में जिसने अहम किरदार अदा करना था वो सुल्तान का समंदरी लश्कर था। सुल्तान का बहरी लश्कर भी जदीद तोपों और मंजीकों के साथ समंदर में रवाना था। सुल्तान का बहरी लश्कर आबराए बासफोरस पहुंच गया था, जहां से इसे गोल्डन हार्न पहुंचना था और वहां से फिर शहर के अंदर दाखिल होना था। लेकिन दुश्मन ने बासफोरस के साहिल पर ही अपना जंगी लश्कर नाफिज किया था ताकि इस्लामी लश्कर को यहाँ पर रोका जाए। कुस्तुनतुनिया की ताकतवर और अजीम रियासत भी मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। उनके पास बहुत बड़े जंगी बेड़े और मजबूत फौज थी। दुश्मन ने सुल्तान के बेड़े पर हमला कर दिया। सुल्तानी लश्कर की तरफ से भी खूब गोलाबारी की गई। आबराए बासफोरस पर दुश्मन ने समंदर में बहुत बड़ी जंजीरें लगा रखी थी और बारूदी सुरंगें बना रखी थी, जिसकी वजह से सुल्तानी लश्कर आबराए बासफोरस पर ही ठहरा हुआ था। दोनों तरफ से खूब गोलाबारी की गई। हालात बहुत खराब हो गए थे, लेकिन सुल्तान किसी सूरत पर भी वापस नहीं जाना चाहता था। सुल्तान ने जंग की हिकमत अमली बदली। सुल्तान ने यह फैसला किया कि अपने बहरी बेड़े को खुश्की के रास्ते से गुजार कर आबराए बासफोरस से गोल्डन हार्न तक पहुंचाया जाए। लिहाजा सुल्तान के हुक्म पर जंगल से दरख्त काट कर उनके लकड़ी के तख्ते बनाए गए और 1 माह बाद इन तख्तों पर बाखूबी तेल और चर्बी मल कर इनको चिकना बनाया गया। लकड़ी के तख्तों को चिकना बनाकर इस तौर बिछाया गया कि कश्तियां उन पर चढ़ाकर उन्हें बाखूबी खींचा जा सके। ये एक इंतहाई मुश्किल काम था। सुल्तान के सिपाहियों ने सर तोड़ कोशिशें की। बिल आहर 22 अप्रैल 1453 को एक रात में 70 कश्तियां सहरा के रास्ते चलाते हुए आबराए बासफोरस से गोल्डन हार्न तक पहुंचा दी गई। सुल्तान ने ये काम इतनी तेजी और फुर्ती से सर अंजाम दिया कि अगली सुबह जब कुस्तुनतुनिया के बाशिंदों ने सुल्तानी कश्तियां गोल्डन हार्न में देखी तो उनकी हैरानगी काबिले दीद थी। वो ये समझने से कासिर थे कि बड़े जंगी जहाजों और जंजीरों की मौजूदगी में तुर्कों की ये कश्तियां एक रात भर में किस तरह गोल्डन हार्न में पहुंच गईं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। शब भर में इस कदर तवील रास्ते पर तख्ते बिछाना और उन पर कश्तियों को खींचना, कोई सोच भी नहीं सकता था कि कश्तियों को खुश्की पर किस तरह खींचकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अब जंग बहुत उरूज पर थी। सुल्तान का लश्कर मुसलसल दुश्मन पर गोलाबारी कर रहा था और फसीलों को कमजोर कर रहा था। अहले कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का खौफ इस हद तक बढ़ गया था कि वो रात भर सो नहीं सकते थे। सुल्तान ने आखिरी हमला किया और तोपों और मंजीकों ने खूब कारकर्दगी दिखाई। सुल्तान का लश्कर शहर के अंदर दाखिल हो गया और एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई और मुसलमानों को फतह हासिल हो गई। सुल्तान अपने जानिसारों के साथ फतह करता हुआ आया सूफिया के चर्च पहुंच गया। ये जोहर का वक्त था। सुल्तान मोहम्मद फातेह का मिशन अपने अंजाम को पहुंच गया। सुल्तान ने मौज़न को अजान देने का कहा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और यूं आया सूफिया का ये चर्च जामिया मस्जिद में तब्दील हो गया। इस मस्जिद का शुमार दुनिया की बड़ी मसाजिद में होता है। फतह के एक रोज बाद सुल्तान ने ऐलान किया, जो शख्स हजरत अबू अयूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक का पता बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। कुछ पता ना चल रहा था। एक बुजुर्ग शख्स आया, उसने कब्र मुबारक का पता बताया, मगर बाद में वो नजर ना आया। इस फतह के बाद सुल्तान ने यूरोप के मजीद इलाके फतह किए, जिनमें यूनान, मोरिया, अल्बानिया वगैरह शामिल थे। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया अपने उरूज की तरफ गामजन थी और मुसलमानों ने बहुत बड़ी सल्तनत कायम की।